सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। 26 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं और 26 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर महागठबंधन बनाया है, जिसका नाम रखा गया है इंडिया। इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक जारी है महाराष्ट्र के मुंबई में। 31 अगस्त को बैठक हुई, तो वहीं आज 1 सितंबर को भी इंडिया गठबंधन की बैठक है। और इसी बीच देखा जाए तो मोदी सरकार को लगातार तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां दी जा रही है कांग्रेस खेमे की तरफ से भी। और ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को एक बार फिर से चुनौती मिल चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी देखा जाए विपक्षी दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर। मोदी सर ने मानहानि केस में उन्हें राहत मिली, उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। अब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या वाकई में एक बार फिर से अमेठी से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में स्मृति ईरानी को वह चुनौती देते हुए देखे जाएंगे? और ऐसे में यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने अपनी बात डंके की चोट पर रखी है और एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर वह हमलावर होते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में देखा जाए महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर से स्मृति ईरानी के साथ साथ बीजेपी खेमे पर उन्होंने तंज कस दिया है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अजय राय कहते हैं 9 सालों तक इन्होंने न गैस के दाम कम किए और ना ही डीजल के कम किए और जनता का पैसा चूसते रहे। सामने चुनाव आ रहा है, चुनाव का एक भय है, दूसरा इंडिया गठबंधन की लगातार बैठक हो रही है। तो ये दोनों ही बैठक के बाद से इनकी इतनी हवा खराब हो गई है कि इन्होंने सोचा है कि जो जनता का शोषण कर रहे हैं, अगर दाम नहीं किए तो जनता जवाब देगी। तो ऐसे में अजय राय कहते हैं कि बीजेपी को लगा अगर हम दाम कम नहीं किए तो आगामी दिनों में 5 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लिया। अजय राय कहते हैं कि 2014 में 400 रुपए सिलेंडर तो हम दे ही रहे थे। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो लोगों को लगा कि शायद 200 से 300 रुपए मिलेंगे, सस्ता कर देंगे, लेकिन रेट 3 गुना हो गया और ऐसे में जनता बहुत ही ठगा महसूस कर रही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है और इसी दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार कोई भी फैसला चुनाव के समय या फिर पहले लेती है। और ऐसे में यहाँ पर स्मृति ईरानी पर वह कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने चुनाव के दौरान कहा था कि कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले जाओ। इस तरह की बात करके उन्होंने अमेठी की जनता को भ्रमित किया और इसी तरह बीजेपी ने देश में किया। क्या झूठ बोलकर जनता का वोट लेंगी? अमेठी की जनता इस बार सबक सिखाएगी। इस दौरान उन्होंने यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो पूरे ही दमखम के साथ लड़ेंगी। ऐसे में यहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि अजय राय पहले ही साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम पर मोहर लगती है। तो यहाँ पर देखना यह दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट देखने को मिला। क्या लोकसभा चुनाव में वो इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत भी अक्टूबर से हो रही है। ऐसे में अगर अमेठी से राहुल गांधी उतरते हैं, क्योंकि जल्द ही वह अमेठी का दौरा भी करेंगे, तो क्या वाकई में स्मृति ईरानी जिस तरह से बार बार राहुल गांधी को चुनौती देती हुई नजर आई है कि वह अमेठी आए और एक बार फिर से चुनाव लड़े? 2019 में राहुल गांधी ने यहां से हार का सामना किया, लेकिन 2004 से लगातार वह जीत हासिल करते हुए नजर आए। तो क्या गांधी परिवार अपने इस गढ़ को बचाने में इस बार कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।